बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, अब चीन का खेल बिगाड़ने की भारत तैयारी कर रहा है और ड्रैगन के सामने भारत ने अपने दूसरी स्क्वाड्रन तैनात कर दी है, जो मात्र 300 किलोमीटर की दूरी से चीन के ठिकानों को तबाह कर देगी। दोस्तों, एक खबर अब आपको पता चल चुकी होगी कि चाइना ने LAC के करीब 7 वायुसेना अड्डे अपग्रेड किए हैं, उनका रनवे लंबा किया है, इसके अलावा छत भी मजबूत की है और इसके लिए वो एक पक्की छत वाले शेल्टर बना रहा है। भारत ने उसके इन 7 एयरबेस पर नजर रखी हुई है। इसके बाद जो नई खबर आई थी उसमें चीन ने LAC के पश्चिमी हिस्से के करीब होतान और काशघर के बीच एक नया एयरबेस बनाना शुरू कर दिया है। और तीसरी खबर यह आई थी कि भारत ने जब अत्याधुनिक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को भारत चीन सीमा भूटान के पास हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया, उसके बाद चाइना की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। इस स्क्वाड्रन के लिए 6 राफेल भारत ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 12 आए जाने अभी बाकी हैं। लेकिन 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस राफेल हाशिमारा बेस से उड़कर LAC के करीब चीन के तकरीबन सभी महत्वपूर्ण अड्डों को निशाना बना देंगे। इस बीच अगर चीनी विमान आड़े आए तो राफेल 100 किलोमीटर रेंज वाली मेच्योर मिसाइल को दागकर उनके परखच्चे उड़ा देगा। चीन ने अगर LAC लांघकर हमारे इलाकों के कुछ ढांचों को तबाह किया तो ऐसे में राफेल अपने हैमर को छोड़ देगा और हैमर जो कि स्मार्ट बम है और ये GPS गाइडेड मिसाइल उन्हें तबाह कर देगी। आखिर क्यों दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा में तैनात की गई है, ये बात जानना जरूरी है। दरअसल भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियार कौन से हैं वो जानिएगा। पहली है स्कैल्प, दूसरी मेच्योर, तीसरी लेजर गाइडेड बम, चौथा नॉन गाइडेड क्लासिकल बम और हैमर GPS बम, जिसमें कि स्कैल्प लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, मेच्योर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लेजर गाइडेड बम यानी कि LGB 500 से 200 राउंड पाउंड के बम जो कि लेजर के जरिए सटीक हमला कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन गाइडेड क्लासिकल बम यानी कि NCB जो जमीन पर बमबारी करने के लिए काम आती है, और हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली स्मार्ट मिसाइल है जो कि GPS से सटीक हमला कर सकती है। और इसके अलावा राफेल में कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्हें कभी भी फिट किया जा सकता है। इसमें है AIM-39 एक्सोसैट मिसाइल, MBDA के द्वारा बनाई गई ये एक एंटी शिप मिसाइल भी है जो 70 किलोमीटर दूरी तक युद्धपोतों को तबाह कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्टर, फ्रांस की सरकारी कंपनी नेक्स्टर की 30 mm की छोटी कैनन जो कि हर मिनट में 2500 गोले दाग सकती है, वो भी इसमें फिट की जा सकती है। स्कैल्प मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर दूर से ही पर्वत हो या पठार पर लक्ष्यों को तबाह कर सकती है और यह हवा से दागी जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। रेंज है 300 किलोमीटर, स्पीड सबसोनिक यानी कि आवाज से कम, टारगेट है 4000 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को 450 किलोग्राम के विस्फोटक से तबाह कर सकती है। स्कैल्प मिसाइल दुश्मन के इलाकों में घुसे बिना ही पुल, पावर प्लांट, एयरफील्ड, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन को तबाह कर देगी। यूरोपीय कंसोर्टियम MBDA की ही बनाई गई इस मिसाइल का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध इराक और लीबिया में हो चुका है। भारतीय विमानों को बालाकोट जैसे हमलों के लिए सीमा पार नहीं करनी पड़ी थी। ये नहीं लेंगे। इस मिसाइल में LAC के पर्वतीय पठारी इलाकों में ऊंचाई पर चीनी ठिकानों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। मेच्योर मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, स्पीड है आवाज से 4 गुना, टारगेट जैसे कि जेट, UAV और क्रूज मिसाइलों को यह खत्म कर सकती है। इसे यूरोपियन कंसोर्टियम MBDA ने बनाया है। ऐसी मिसाइलों को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR कहा जाता है। इन्हें रडार से गाइड किया जाता है। हैमर GPS बम हवा से जमीन पर मार करने वाला यह स्मार्ट बम है। GPS या IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड से ये सटीक निशाने पर गिरती है। रेंज है 20 से 70 किलोमीटर, टारगेट जिन्हें ध्वस्त कर सकती है उनमें बंकर, मजबूत शेल्टर, हैंगर, बिल्डिंग आदि हैं। इन्हें फायर एंड फॉरगेट बम कहा जाता है, यानी कि इन्हें दाग कर भूल जाओ और ये सटीक निशाने पर पहुंच जाएंगे। 40,000 फीट की ऊंचाई से दागने पर ये 70 किलोमीटर की दूरी खुद तय कर लेती है। बम में टक्कर के लिए 2 मिलीसेकंड के बाद ब्लास्ट होता है, तब तक ये छत तोड़कर 2 मीटर अंदर धंस जाता है, यानी कि ब्लास्ट अंदर होगा। पश्चिम बंगाल की हाशिमारा में तैनात राफेल के इस दूसरे स्क्वाड्रन का नाम 101 फाल्कन्स ऑफ द चम एंड अखनूर है। 2011 में MiG-21 के रिटायर होने के बाद से ये स्क्वाड्रन एक्टिव नहीं था। स्क्वाड्रन को अस्थायी रूप से बंद करने को वायुसेना की भाषा में नंबर फ्लेटिंग कहा जाता है। 101वीं स्क्वाड्रन 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि लद्दाख की राजधानी लासा से केवल 364 किलोमीटर दूर हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में है और ये जगह हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाले सकरे चिकन नेक के ऊपर है। हाशिमारा के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश है।
हाशिमारा बेस पर सिक्किम में नाथुला दर्रे की सुरक्षा का जिम्मा भी है। इसके अलावा चीनी सीमा पर भारत के सबसे आधुनिक विमान हथियार तैनात है, जिनमें सुखोई 30 MKI, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। आपको बता दें कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में स्क्वाड्रन 2 विंग एरोज स्क्वाड्रन में 106 लाइनेक्स हैं। चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन स्क्वाड्रन 102। आपको बता दें कि पिछले साल जून में जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसके बाद से भारतीय वायुसेना ने चीन के मुकाबले अपनी एयरफोर्स को और मजबूत किया। सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैनात कर दिए हैं, बड़े बड़े वहां पर पुल बना दिए गए हैं। दोस्तों, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उत्तर पूर्व के राज्य हो या फिर लद्दाख का एरिया हो, वहां पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए हों। लेकिन अब लगातार BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम करके यहाँ पर भारत को एक मजबूती दे रहा है। आपको बता दें कि भारत के इस काम को देखकर चीन भी चौंक गया है। इसके बाद चीन ने LAC के करीब अपने वायुसेना के अड्डों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। LAC के करीब सकाची में नया एयरबेस बनाना उसने शुरू कर दिया है और भारत ने हाशिमारा बेस पर राफेलों को तैनात करके चीन को जवाब देने की तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से भारत की दूसरी स्क्वाड्रन ड्रैगन के सामने तैनात है और मात्र 300 किलोमीटर दूर से ही चीन के ठिकानों को नष्ट करने में ये फाइटर प्लेन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि टेंशन अब बढ़ चुकी है और चाइना भी किसी भी तरीके से बातों को नहीं समझ रहा है। तो ऐसे में जवाब देना तो बनता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।